पढ़ी जो हिस्ट्री मैंने तो कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। दुनिया में नाम उनका रहा जिन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए। हमने ट्यूशन फीस को ख़त्म कर दिया। हमने कहा कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। हम उनके लिए क्या किए, बेस्ट कंटेंट देने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। एट ए मिनिमम अमाउंट सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन रखी है, 2500 रुपये हम सारे कोर्स करवाते हैं कि उस बच्चे के लिए जो दे सकता है, जो नहीं दे सकता है उसके लिए 0 पे कर लूँगा जमा दौलतो ज़र, उसके बाद क्या लूँगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या। देश में पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है उसको लेकर तरह तरह की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं कि बच्चे पढ़ सकें। अब उसके हालात अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक शिक्षक हैं, इंजीनियर सैयद ज़ारा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी हमारी मुलाकात जो है, असल में मेरी ये दिलचस्पी थी कि कुछ कश्मीर के लोगों से मेरी मुलाकात कभी हो, लेकिन ये एक संयोग है कि आला हज़रत उर्स के मौके पर यहाँ पर जो आए हुए ज़ायरीन हैं उनमें इंजीनियर साहब हमारी हमसे मुलाकात हुई है। और हम असल में कश्मीर को लेकर बड़े हमेशा ही, बहुत सारे लोगों को लगता है कश्मीर के बारे में थोड़ा जाना समझा जाए, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो डेटा बताता है कि वो वहाँ लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है जी। और पढ़ने लिखने की दिलचस्पी वाले लोग हैं। पिछले दिनों बल्कि कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए कि खेल में, स्कीइंग में, तमाम जगह पर लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी पाई। वहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ी भी पैदा हुए जो मतलब जिनका नाम हुआ है और उसकी वजह से देश का नाम भी हुआ। जी, आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई का वहाँ क्या सिस्टम है और आप वहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडस न्यूज़ 24/7 की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इत्तेफाक हुआ कि आपसे मुलाकात हुई और आपने बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल किया कि हमारे महान देश भारत के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में लिटरेसी का क्या रेट है, एजुकेशन का क्या हाल है। मैं बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके दर्शकों को कि लिटरेसी का बहुत अच्छा रेट है जम्मू एंड कश्मीर में। आई थिंक कि केरला के बाद जो है वो सेकंड नंबर पे हमारी लिटरेसी रेट है। और हमारी काविशें भी रहती है, हमारी कोशिशें भी ये रहती है कि हम अपने देश में मज़ीद तरक्की करवा सकें। कैसे करवाते हैं? बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ज़िंदगी में मैंने एक बहुत बड़े सूफी बुज़ुर्ग से सुना था कि पढ़ी जो हिस्ट्री मैंने तो कामिल यकीन आया। उस सूफी बुज़ुर्ग कहते हैं, पढ़ी जो हिस्ट्री मैंने तो कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। इस नसीहत से मैंने ये चीज़ अक्स की कि इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज़ विटनेस। दुनिया में नाम उनका रहा जिन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए, जिन्होंने मोहब्बत, अमन, इत्तेहाद, इत्तेफाक और मिलनसारी की बातें की और प्रैक्टिकलिटी में इन चीज़ों पर अमल किया, न कि सिर्फ बातें करी। इतिहास गवाह है, बहुत सारी दुनिया में लोग आते हैं, चले जाते हैं, किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके तज़किरे सदियों के बाद भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को वो अच्छे कामों से खुश किया होता है जो उनकी मिसाल आप है। तो इस नज़रिए के तहत हम बिलखुसूस स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम स्टूडेंट्स को जो डिज़ायरस है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, उनको फ्री एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं और तहे दिल से पूरे देशवासियों को कहते हैं कि आप भी हमारे पास आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए भी फ्री एजुकेशन का जो प्रोग्राम लॉन्च किए उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक इदारा है
जिसके अभी हम सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी नामक इंस्टीट्यूट है। जिस तरीके से मैंने परिचय दिया कि फ्री एजुकेशन को हम इम्पार्ट करते हैं, जो बच्चे बिल्कुल ही पुअर सेक्शन से आते हैं, जिनके पास कुछ नहीं देने को है, वो जीरो पे पढ़ते हैं हमारे पास। जितने भी हमारे महान देश में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, या डिफरेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो पोस्ट निकलते हैं, उन सभी बच्चों की एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए जाते हैं उनकी तैयारियां करवाते हैं। अच्छा, तो ये कोई सोसाइटी आपने बनाई है, क्या है, मतलब किस ये तरीके से होता है? एकेडमी है, एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। अब इसमें हमारी पॉलिसी क्या रहती है, हालांकि बहुत सारे जर्नलिस्ट मुझसे सवाल करते हैं, सर ये कैसे मुमकिन है कि आज के इस दौर में, लेकिन आपके दिल में भी ये सवाल होगा हाँ बिल्कुल, कि सर ये फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट होता कैसे है? होता है, ये मुमकिन कैसे है। तो जो बच्चे कुछ नहीं दे सकते उनको हम ज़ीरो पे पढ़ाते हैं, और जो फाइनेंशियली तौर पे दे सकते हैं उनके लिए हमने ट्यूशन फीस को स्क्रैप कर दी है। जहाँ पर आईएएस केस की जो फाउंडेशन बैच की जो फीस होती है लाखों में होती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमारे यहाँ या एसएससी, इन कोर्सेज की जो कोचिंग की जाती है वो हज़ारों के हिसाब से होती है। हमने ट्यूशन फीस को ख़त्म कर दिया। हमने कहा कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन सेक्शन से आते हैं जिनके अंदर उत्साहित है कि वो देश का नाम रोशन कर सके, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं है उनके पास। तो हम आपके लिए दरवाजे खोले हुए हैं, आप हमारे पास आइए। जो पे कर सकते हैं लेकिन पढ़ने जाते हैं, क्वालिटी नहीं मिलती है, पैसा ज़ाया, टाइम ज़ाया, हम उनके लिए क्या किए, बेस्ट कंटेंट देने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। एट ए मिनिमम अमाउंट सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन रखी है 2500 पे हम सारे कोर्स करवाते हैं, कि उस बच्चे के लिए जो दे सकता है, जो नहीं दे सकता है उसके लिए ज़ीरो पे। बताना ये चाहते हैं, इस हमारे प्यारे देश में ऐसे वो अजीम माँ बाप आज भी मौजूद है, वो सूफियाई कामिलीन की तालीमात पर चलने वाले वो लोग आज ही मौजूद है, जो इस देश में मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद व इत्तिफाक और सबकी तरक्की का जहन रखते हैं और प्रैक्टिकलिटी में काम करते हैं। अच्छा इंजीनियर साहब, ये एक बात जैसे आपने बताई कि हम फ्री एजुकेशन आप देते हैं, कंटेंट में उनको ऐसा करते हैं जिससे कि वो कंपटीशन वगैरह में सब आगे बढ़ सकें और उसको पास आउट कर सकें। अभी आपका कितने साल का अनुभव हुआ है इस काम को करते हुए? अभी देखिए, एज ए लीडिंग फैकल्टी ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट जब तक हम रहे, हमने देखा क्या है कि लोगों ने इस एजुकेशन सिस्टम को एज ए बिजनेस बनाया। लोग पैसा बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं इसको। बच्चा आया, फीस जमा कर दिया, बाद में वो सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, उसके टेस्ट सीरीज हुए, मॉक टेस्ट हुए, इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है। सिर्फ बच्चा फीस दे रहा है, हाँ पढ़ा ना पढ़ा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जब तक हम एज ए फैकल्टी पढ़ाते गए, मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल में महसूस किया। मैंने कहा यार, क्या ये बच्चों का भविष्य यूँ ही खतरे में आता रहेगा, कि यूँ ही इनके साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कि महंगे महंगे फीसें देनी है और फिर सिलेक्शन ना होना। तो क्या किया जाए, आगे सोसाइटी की खिदमत करने के लिए आया जाए। तो हमने इस फ्री प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। अच्छा, ये जैसे कंपटीशन तो तैयारी आपने करा दी, लेकिन ऐसा कोई डेटा है कि कश्मीर के इतने बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हो गए या इसमें हो रहे हैं, या इसमें कुछ मतलब तैयारी कर रहे हैं, काबिलियत हासिल कर ली उन्होंने, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सबसे या सिलेक्शन नहीं हो रहा है किन्हीं भी वजहों से? आईआईटी नीट का जो है दैट इज सिंपली एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब है कि वो बच्चा कॉलेज में जाएगा और वहाँ पढ़ेगा। हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोचिंग नहीं करवाते, हम गवर्नमेंट जॉब्स ही करवाते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब्स में कितने जा रहे हैं? अभी एकेडमी हमने ये शुरू अब की है। जब तक हम पढ़ा रहे थे, हमने बहुत सारे स्कोर्स प्रोवाइड किए सोसाइटी को। आज भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देश में काम कर रहे हैं
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो देश को सर्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल बेसिस में। मतलब वो एक अच्छी तादाद आपको हाँ, लगती है अच्छी कि है तादाद कि है, जो बिल्कुल। हर हाल बिल्कुल, में बिल्कुल सर्व कर जितनी रही भी है। जॉब है, क्योंकि अब तो जॉब की ही समस्या हो गई है, जॉब है ही नहीं, नहीं, गवर्नमेंट ऐसा जॉब भी ऐसा नहीं भी है। नहीं कहा जाए कि जॉब नहीं है, जॉब है। गवर्नमेंट हमेशा बहुत अच्छे डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है। बस ये है कि बच्चे को मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। एक कुली है, जो दिन भर मज़दूरी का काम करता है, सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफ़ाई लगा दिया। मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के आईएएस क्वालीफ़ाई कर दिया है। क्या बात है! ऐसा कोई कुछ एक एकाध सिंगल केसेस होते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं होता है। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ, पोस्टें तो निकलती है ना। अब पोस्ट वही कह रहे हैं, जैसे जो देखिए आईएएस पीसीएस की जॉब बहुत नहीं होती हैं, जी। वो तो लिमिटेड ही होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के उनके पार्ट एसएससी की हैं, बहुत सारी पोस्ट आती लेकिन है, बैंकिंग की बहुत डिपार्टमेंट्स सारी। होते हैं, जी। उन डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है मान लीजिए, तो रेलवे में एक ज़माने में 25-26 लाख लोग काम करते थे, अब जाके वो 8-9 लाख लोग रह गए हैं, और अभी उसको और प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो उसके बाद जो है वो और कम हो जाएंगे, या बल्कि ज़्यादातर लोग जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम करेंगे वहाँ पर, कर भी रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में। यहीं बरेली में ही हमारे यहाँ बहुत बड़ा रेलवे का वो है, हब है, तो वहाँ पर भी हम यही देखते हैं। तो जब गवर्नमेंट जॉब की ये प्रॉब्लम आ गई, तो क्या कश्मीर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे जो वहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, उनको एजुकेशन लेने के बाद उनके पास स्कोप कितना है वहाँ पर? देखिए, जहाँ तक जैसे स्टेट के अंदर कितना स्कोप है, स्टेट के बाहर देखिए, कितना स्कोप है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक स्पेशल बोर्ड है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, उसे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो वहाँ के लोगों के लिए स्पेशली तौर पर जो जॉब्स है, वहाँ के लोग जिनका डोमिसाइल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से पोस्ट निकलते हैं, जो उन्हीं बच्चों के लिए है, उससे वो बिल्कुल एनरोल होते हैं। और ऐसे बहुत सारे पोस्ट अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने निकाले भी हैं। अभी 772 नए पोस्ट आए हैं, नए पोस्ट और भी आ रहे हैं, पिछली बार भी आए हुए हैं। तो उन पोस्ट को भरा जा रहा है, मतलब जो भी हाँ, बैकलॉग होगा उसको भी भरा जा रहा है। बिल्कुल भरा जा रहा है। तो यकीनन सरकार संघर्ष करती है, और जो बच्चे वाकई तौर पर मेहनत करते हैं वो सफल हो जाते हैं और देश की खिदमत में चले आते हैं। तो ये जो जैसे आपने आपका जो ये स्कीम है, आपके पढ़ाने लिखाने का, क्योंकि आपका सेक्टर है, इसमें एजुकेशन का सेक्टर से आप जुड़े हैं, तो एजुकेशन में क्या वहाँ के जो सिलेबस है वो अपडेटेड है बिल्कुल बाकी जगह की तरह से ही, या क्या कैसे है? देखिए, वहाँ का जो आईएएस का सिलेबस है वो तो सेम ही होगा। वो सेम ही है, एसएससी का सिलेबस है वो सेम ही है, और जेके एसएसबी का जो सिलेबस है वो एसएससी आईएएस बिल्कुल सेम सिलेबस है, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो अलग अलग है। किस तरह की जॉब को प्रेफरेंस देते हैं वहाँ के स्टूडेंट? हर एक किस्म की जॉब को, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल चॉइस, कौन किस में जाना चाहता नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा जैसे कई बार होता है कि इन जॉब्स के लिए ज़्यादा लोग देखिए, जो करंट रिक्रूटमेंट निकलती है, बच्चा उसी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होता है। ज़्यादातर जॉब किस तरह की हैं? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है, पुलिस की है, डिफेंस की है, बैंकिंग की है, इन सभी जॉब में से सेंटर की जॉब्स में बच्चे हो जाते हैं। अलग अलग जॉब्स में हर एक बच्चे की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो अभी क्या कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट के लेवल पे या किसी तरह के कोई नए इंस्टीट्यूट खुले हों वहाँ पर, कोई ऐसे एजुकेशनल जहाँ तक इंस्टीट्यूट? मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम को लॉन्च करी है परवाज़ के नाम से। गरीब बच्चों को वो फ्री सिविल सर्विस की कोचिंग देते हैं, और ये मुझे बात मालूम बाद में हुई। मैं रब का शुक्र अदा किया कि हमने ये काम मेरी ये नॉलेज में आने से पहले हमने शुरू किया था, कि हम इंडिविजुअल लेवल पे एज ए प्राउड इंडियन हम आगे आ जाएं और देश के लिए अच्छा काम करें। क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक पैगाम देना चाहूँगा लोगों को। किसी एक बड़े फिलोसोफर ने एक बात कही थी, कर लूँगा जमा दौलतो ज़र उसके बाद क्या, कर लूँगा जमा दौलतो ज़र उसके बाद क्या, लूँगा एक शानदार सा घर उसके बाद क्या, शेरो सुखन की खूब सजाऊँगा महफिले, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, एक रोज़ मौत ज़ीस्त का दर खटखटाएगी,
बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वही, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि तमाम चीज़ें जो कश्मीर से सीखने लायक हैं, ख़ास तौर पे वहाँ की साक्षरता और शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये अपने आप में जैसे कि बताया भी गया कि केरल के बाद जो ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को लेकर काफ़ी लोग अवेयर हैं, और तमाम कैसी भी परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी अपनी एजुकेशन और एजुकेशन के ज़रिए आगे बढ़ने का वो रास्ता उन्होंने लगातार पकड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे ये तरक्की का रास्ता है और इसी तरीके से बाकी लोग भी आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।